आइए दोस्तों, आप लोगों का संजय सर जीबीएस वाले चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 के लड़कों के लिए बनाया गया है। जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से, उन लड़कों के लिए बनाया गया है। तो कक्षा 10 में लड़के ज़्यादा फेल क्यों होते हैं, इसकी एक कारण मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कक्षा 10 में फेल होने का कारण ये है कि कक्षा 10 में जो लड़के पेपर देने आते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वीं तक यूं ही पास हो जाते हैं, चुटकी बजा करके। केवल चुटकी बजा के पास हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? कॉपी नहीं लिखे हैं तब भी पास हो जाते हैं, स्कूल अगर नहीं जा रहे तब भी पास हो जाते हैं। तो लड़के सोचते हैं कि अरे हम तो स्कूल एक को दिन गईबे ना कैली, अब पास हो गई, हमारा नंबर 70% आ गया, अरे हम तो बहुत तेज है ना। लड़के ये सोचने लगते हैं। अब जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सरकार ने इस तरह का नियम रखा हुआ है कि सभी को पास करना अनिवार्य है। अगर किसी को फेल कर रहे हैं तो टीचर को कारण बताना होगा कि आपने क्यों बच्चे को फेल किया। तब होता क्या है कि कौन मास्टर किसी लड़के को फेल करना चाहेगा? फेल करेगा तो पूछेंगे लोग कि क्यों फेल किए हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक ज़्यादातर स्कूलों में लड़के पास हो जाते हैं। अब यही पास होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। कक्षा 10 में जब वो जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि इस बार का पेपर जो है पहले की तरह ही आएगा। वो सोचते हैं कि 1 पन्ना वाला पेपर आएगा, लेकिन 10 में कितने पेज हैं उसमें पेपर में? टोटल पेज पृष्ठों की संख्या पढ़ के बताइए। 12 पृष्ठ हैं। कक्षा 10 में आपको 12 पेज का पेपर आता है। तो लड़के यहीं से गड़बड़ होते हैं। होता क्या है कि जब लड़के पेपर देते हैं तो घर से कुछ पढ़ के जाते नहीं, सोचते हैं कि 1 से लेकर 9 तक तो मैं सही पास हो गई, तो फिर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, सही पास हो जाएंगे फर्स्ट क्लास। लेकिन ये पेपर तो जानते हैं कि आपके स्कूल का टीचर नहीं बनाता है। ये इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद जो है, वहाँ जिन टीचरों को निर्धारित करता है वो टीचर उसका पेपर बनाते हैं। और वो पेपर कठिन भी होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन होने की वजह से नकल होती नहीं है, एकदम कैमरे के सामने परीक्षा होती है। और 1 से लेकर 9 तक के पेपरों में आमतौर पर नकल हो जाती है। इस वजह से लड़के फेल हो जाते हैं। और फेल हो जाते हैं, आप जिसको पास होना है उस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। और इस वीडियो के लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, संजय सर जीबीएस वाला। और आप अपने किसी दोस्त को भी पास कराना चाहते हैं बोर्ड की परीक्षा में, तो उनसे भी यह चैनल जो है कि लाइक करवा दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो आगे हम लोग मिलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे लास्ट में आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा। अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का धासु वीडियो जो यूपी बोर्ड के लिए है। वह यूपी बोर्ड का वीडियो है कक्षा 10 गणित पेपर के लिए। तो गणित पेपर के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए इधर आ जाते हैं। 2023 गणित 2023 का पेपर है खंड अ। तो गणित का पेपर 2023 में जो आया था बोर्ड में वही पेपर है, उससे इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं मिलेगा आपको इस साल के पेपर में। तो 2023 का पेपर है, 2023 का पेपर खंड अ। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। पहले क्या रहते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न को अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है द्विघात समीकरण, 2023 का पेपर है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकर होगा। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 3 कड़ी में 6 और ऑप्शन डी -12। तो विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे हल करेंगे? इसका सूत्र होता है D बराबर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, D बराबर B² - 4AC। तो B का मान यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए ये जो है आपका A का मान है, ये A का मान है, ये किसका मान है? B का मान है, ये C का मान है। A का मान, B का मान, C का मान।
सूत्र में क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 6 का स्क्वायर 36। फिर है आपका 4AC, तो 4A का मान है यहाँ पे 3 और C का मान है 4, तो 4AC का मान हो गया, 4AC का मान हो गया 4AC, मतलब 4 गुणे A गुणे C, मतलब 4 तिहाई 12, 12 चौके 48, तो 36 माइनस 48, 36 में से 48 घटाएंगे तो माइनस 12 बचेगा। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका, कौन सा उत्तर सही है, डी नंबर। तो OMR शीट में आप डी नंबर को आप कलर कर देंगे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको हल करने का तरीका कैसे है, इसको हल करने का तरीका यह है कि y का मान हम लोग 0 रखेंगे। y बराबर 0 दिया है तो y का मान 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 गुणे 0 हो गया, तो 3x प्लस 0 बराबर 6। यहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं होता है प्लस में, तो 0 हटा देंगे यहाँ पे, तो 3 से काट देंगे 6 को, 3 दूनी 6, तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 2। x का मान आ गया 2। देखिए 2 किसमें किसमें है, x का मान 2 कामा 0, इसमें 0 कामा 2, तो पहला वाला मान x का होता है, तो इसका मतलब A सही है और किसी में 2 नहीं है शुरू वाला। तो दूसरा क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं A -4 2 B 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C A/8, 4 हो तो A का मान होगा, A का मान होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं x1 का मान देखिए ये -4 और ये 5, तो -4 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4 + 5/2। इसके बाद y1 + y2, y1 का मतलब ये हो गया 2 और ये 6, यानी 2 + 6/2। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 और 2 6 8/2, 8/2 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये किसका निर्देशांक है, C का मध्य बिंदु है, तो ये C का मान हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये A/8 है, यहाँ 1/2 है, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी A/8 का मान 1/2 के बराबर होना चाहिए। तो A/8 बराबर 1/2 लिख दिए, A/8 बराबर 1/2 लिख दिए, गुणा कर दिए तो 2A और बराबर इधर 8 एकम 8, यहाँ 2 से 8 को काट देंगे, 2 चौके 8, यानी A का मान कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया। चौथा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी, तो कोण B का मान कितना होगा। कोण B का मान कितना होगा, इसको निकालने के लिए किस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। अगर आप लोग जुड़े हुए वीडियो से तो बताइए, कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा तो कमेंट मत करिए, मैं बताता हूँ कैसे होगा। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है जरा बताइए आप लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा 12 होगी, है ना। तो कर्ण स्क्वायर का मतलब 12 स्क्वायर, ठीक है। और लंब स्क्वायर का मतलब छोटी दोनों होगी है, तो इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यानी 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144
और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 का कड़ी में 3 का 3 होगा, 36 तिहाई 108। आप लोग देख लीजिए, 6 का वर्ग करेंगे 36, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3, 36 गुणे 3 इसका मतलब 108। 6 का वर्ग करेंगे तो 36। जो लोग छक्का मारना जानते हैं वो 6 का वर्ग बता सकते हैं। छछड़ा के 36 नहीं, 6 छक्के 36। अब इधर जोड़ दीजिए 108 प्लस 36 यानी 144। इधर भी 144। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसका मतलब पाइथागोरस का प्रमेय लग रहा है। तो पाइथागोरस का प्रमेय किस त्रिभुज में लगता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो 90 अंश का होता है तो हम लोग यहाँ पे आंसर लगा देंगे 90। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा एक चुटकुला सुनाएंगे और इसके आगे का वीडियो जो है कल मिलेगा। इसके आपको पूरा वीडियो जो है देखना है तो आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस नोटिफिकेशन जैसे ही लोड करूँ आपके पास पहुँचे और आप उसको देख सकें। तो बोर्ड की परीक्षा में आपको पास होना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चुटकुला सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ लड़कों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ लड़के जो है केवल हंसने के लिए वीडियो देखते हैं, मजा लेने के लिए यूट्यूब पे आते हैं। तो यूट्यूब पे मैं आप लोगों को एक चुटकुला सुना रहा हूँ और यूपी वाला चुटकुला। यूपी वाला चुटकुला किस तरह का है सुनिएगा ध्यान से। और चुटकुला किस तरह का है कि एक अंग्रेज फिलोसफर है। क्या है? फिलोसफर है। फिलोसफर को हिंदी में दार्शनिक कहते हैं। फिलोसफर को हिंदी में क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। तो एक अंग्रेज दार्शनिक इंडिया में आ गया और इंडिया के किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेश में आ गया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रदेश में आ गया। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अभी भी जानते हैं कि गोईठा पे खाना बनाते हैं, चिपरी पाथते हैं, है ना। गाँवों की जनसंख्या जो 80% है, ये लोग जो है कि सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गैस खरीद सके, अपना जो है धुआं से मुक्ति ले सके, है ना। जैसे मोदी जी कहते हैं कि धुआं से छुटकारा मिल गया, लेकिन गांव के लोगों के पास इतना कमाई नहीं है कि वो जा करके गैस भरवा सके। तो गैस से वो भरवा नहीं पाते हैं तो चिपरी पाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कहीं पे अंग्रेज पहुंचा और वहाँ पे जो है कि दीवार पर चिपरी पाथा हुआ था। चिपरी आप लोग जानते होंगे, जो यूपी और बिहार के जो लोग देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे चिपरी या गोईठा किसे कहते हैं। जो लोग आंध्र प्रदेश के होंगे वो क्या जानेंगे, है ना। जाके पैर में फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। यूपी के लोग जानते होंगे। तो मैं चुटकुला शुरू करता हूँ। ये चुटकुला इस तरह का है कि औरतें जो है कि कुछ चिपरी जो है दीवार पे पात करके रखी चिपकाई हुई थी धूप में सूखने के लिए। वो अंग्रेज आ गया, वहाँ पहुँच गया। फिलोसफर था। फिलोसफर लोग थोड़ा उल्टा सीधा सोचते, बहुत गहराई में सोचते हैं, डीप में एकदम। इसी को फिलोसफर कहते हैं। जैसे फिलोसफर किसे कहते हैं? जैसे कोई पूछेगा कि आदमी कहाँ से आता है, कैसे जन्म लेता है, मरता है तो कहाँ जाता है, ये सब इत्यादि बातें सोचते रहते हैं, है ना। तो वो फिलोसफर वहाँ गया और जाकर चिपरी को बहुत ध्यान से देख रहा है। चिपरी इस तरह से गोल गोल पे पाती हुई थी ऐसे ऐसे, और उस पर अंगुलियों के निशान थे। चिपरी पाथी हुई थी और दीवार पे चिपकाई हुई थी। गाय के गोबर से चिपरी पाथी जाती है। वो अंग्रेज वहाँ जाकर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के इस तरह से मुँह करके बहुत ध्यान से देख रहा है। ओह व्हाट इज दिस, अरे ओह व्हाट इज दिस। वो देखा और पूछ रहा है व्हाट इज दिस, अपने मन में सोच रहा है, इस तरह से गाल पे हाथ रख करके सोच रहा है मन में, बहुत ध्यान से देख रहा है। उधर से कुछ औरतें जो है कि घास करने के लिए जा रही थी। यूपी वाले घास करने में आगे होते हैं औरतें। तो कुछ औरतें घास करने जा रही थी। तो अंग्रेजों को देखी खड़ा एकदम गोल गोल एकदम, वहाँ खड़ा होकर चिपरी के बड़ा ध्यान से देखा था। तो औरतें सोचने लगी कि ये क्या कर था, मुँह फुकौना ये क्या कर था, ये क्या कर था। तो अंग्रेज के पीछे सब खड़ी हो गई लाइन लगा के। अंग्रेज तो बेचारा फिलोसफी जानने में व्यस्त था, सोच रहा व्हाट इज दिस, ओ हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। तो जो है कि औरतें पूछी उससे, है साहब कहाँ देखत हुआ। तो अंग्रेज बोल रहा है, थोड़ा हिंदी उसको आती थी, वो कह रहा है कुछ नहीं, ये देख रहा हूँ कि गाय या भैंस कैसे यहाँ आई और कैसे वो टांग उठा करके इतना ऊपर दीवार पे ले गई और कैसे उसने गोल गोल चिपका दिया एक साइज का, और उस पर अंगुलियों के निशान कैसे बन गए। मैं ये सोच रहा हूँ
ये क्या है, आखिर इंडिया वाले तो बहुत बड़ा आविष्कार किए हैं। तो औरत जो थी उसमें एक औरत थोड़ा बूढ़ी दादी थी, वह जो है गुस्सा गई सुन करके, कह रही दोगलहू तो क्या इना पता है गाय ना कैले हैं कि हमार पतोहिया कैले है, हमार पतोहिया ना जानत हुआ, कह रहा व्हाट इज दिस पतोहिया, तो वो कह रहा व्हाट पतोहिया, तो दादी कह रही तो पतोहिया पढ़ी लिखी थी, कह रही पतोहिया मीन्स डॉटर इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ हैज मेड दिस, डॉटर इन लॉ, ओ हाउ कैन डॉटर इन लॉ हैज मेड दिस। वो बोलने लगे कि इसमें हम लोग गाय का गोबर लेते हैं और गोबर लेकर के उसको सानी पानी मिला के उसको सानते हैं और सान करके उसको हम लोग हाथों से चिपकाते हैं दीवार पर और धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, अंगुलियों का निशान वही है। तो अरे समझ में आयल, ऐसे मार करके अंग्रेज को, अंग्रेज जब देखा ओ आई अंडरस्टैंड आई, तो कह रहा दोगलहू नहीं तो फिलोसफर बनल हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार फिर से जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही तमाम उन माँ बाप को जिनके बच्चे यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल में और इंटर में पढ़ते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, दादाजी, बाबूजी, भैया जी या भाभी जी, आप लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम, संजय सर जेवीएस का अभिवादन स्वीकार कीजिए, प्रणाम। तो आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, भाऊजी आपसे भी करनी है, सुनिए जरा ध्यान से। आप भी हमको देंगे, कुछ मांगेंगे तो देंगी, नहीं देंगी? अरे हम तोहार देवा रही, कोनो ऐसा चीज ना मांगत थी, बढ़िया चीज मांगत है, भाभी देंगी बताइए? अरे दादी देखिए भाभी देने के लिए नहीं कह रही है, बताइए, समझिए अपनी पतोहिया को। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ क्या देना है आपको। एक समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भौजी अनपढ़ है उका, यूट्यूब ना चलाओ लुका, अरे यूट्यूब चलाओ तो ऐसा अंगूठा जो लौकेला ना वही के दबावे के है, बुझ गेलू? अरे अब समझ में आया? तो अरे जा पता ना कैसन भौजाई हो, तो ऐसा भौजी केहू के ना मिला, जा लाइक करा, मेरे बटन के सब्सक्राइब करा, ऐसे तोहार देवरा और तोहार भाईबा बहनिया जो भी पढ़त हुई 10 में 12 में कुल पास हो जाइए। तो दादा दादी और चाचा चाची और भैया बहनी और भारत के यूपी बोर्ड के समस्त छात्र छात्राएं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग इस भौजाई से तो ज़्यादा ही समझते होंगे। तो आप लोग को भी क्या करना है बताने की ज़रूरत तो है नहीं। मेरे जो है 200 सब्सक्राइबर पूरे होने में बस एक बाकी है, और मुझे लगता है कि आप लोग जो है मेरा कम से कम आज की वीडियो के बाद 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। तैयार है आप लोग? तो तैयार हैं तो अभी से लग जाइए अभी से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट चुटकुलों के साथ। और बोर्ड की परीक्षा कैसे पास करें, इस पर हम लोग टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।